राजा क्रोधित हो जाते हैं और माली को 2 दिन के बाद का मृत्यु दंड देते हैं। तुम एक काम करो, तेनालीरामन माली की पत्नी को एक सुझाव देता है। विजयनगर में राजा कृष्ण राय के बड़े बड़े शौक के चर्चे चारों ओर प्रसिद्ध थे। राजा कृष्ण राय को यदि अगर कोई चीज पसंद आती तो वह उसका बड़ी जतन से ध्यान रखते। एक दिन उन्हें कुछ काम से कश्मीर जाना पड़ा। वे कुछ दिन वहीं रुके। एक दिन सुबह सुबह वे कश्मीर की सुंदर वादियों में सैर करने निकल पड़े। वहाँ उन्हें एक सुंदर सुनहरे फूलों वाला पौधा दिखा। वह सुनहरे फूल खिलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। राजा को वो फूल इतने पसंद आए कि लौटते वक्त अपने साथ विजयनगर ही ले आए। पहुंचते ही उन्होंने माली को आदेश दिया। इस पौधे को ऐसी जगह लगाओ कि मैं अपने कक्ष की खिड़की से उसे देख सकूं। इस पौधे में सुनहरे फूल खिलेंगे। मैं सुबह उठकर सबसे पहले इसे देखकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने राजा के आदेश अनुसार वह पौधा राजा के कक्ष की खिड़की से दिख सके ऐसे लगा लिया और उसका खूब ख्याल रखने लगा। राजा अब अपने दिन की शुरुआत उन सुनहरे फूलों को देखकर ही करते। उन फूलों को देखकर राजा जैसे खुद खिल जाते। जब कभी राज्य के काम से राजमहल से दूर रहना पड़ता तो उनका मन फूलों को देखे बिना बेचैन हो जाता। अब तो ये रोज का सिलसिला हो चुका था कि राजा अपने दिन की शुरुआत उन फूलों को खिलता देख के ही करते। एक दिन राजा सुबह उठ के खिड़की के पास गए और उन्हें वह पौधा दिखा ही नहीं। तुरंत उन्होंने माली को बुलाया। ये क्या? पौधा नहीं दिख रहा। क्या हुआ उसे? महाराज वो सीधे सीधे बताओ क्या हुआ हमारे प्यारे पौधे को। महाराज क्षमा चाहता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में मेरी बकरी ने वो पौधा खा लिया। राजा क्रोधित हो जाते हैं और माली को 2 दिन के बाद का मृत्यु दंड देते हैं। माली बेचारा अपने निर्दोष होने की गवाही देता है, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया। दूसरे दिन माली की पत्नी रोते रोते दरबार में आई। महाराज क्षमा कर दो उन्हें, वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने पहले ही तुम्हारे पति को इस बारे में सचेत किया था। अब कुछ नहीं हो सकता। माली की पत्नी बेचारी रोते हुए घर जा रही होती है। तभी उसे किसी ने तेनालीरामन से मदद लेने को कहा। वह तुरंत तेनालीरामन के घर पहुंच जाती है और पूरा वाकया बताती है। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे पति की इसमें कोई गलती नहीं। तुम एक काम करो। तेनालीरामन माली की पत्नी को एक सुझाव देता है और उसे ठीक वैसे ही करने को कहता है जैसे कि उसने बताया। माली की पत्नी तेनालीरामन की बात मान लेती है। दूसरे दिन सुबह वह अपनी बकरी को लेकर राजमहल के बाहर पहुंच जाती है और उसे जोर जोर से पीटने लगती है। राजमहल के बाहर खड़े पहरेदारों ने उसे समझाया कि वह बकरी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, क्योंकि विजयनगर में अबोल पशु के साथ दुर्व्यवहार करने की मनाही थी। सबके समझाने पर भी जब वह ना समझी, तब पहरेदार इस बात की फरियाद लेते हुए राजा के दरबार में गए और सारी बात बता दी। राजा ने माली की पत्नी को दरबार में बुलाया। तुम जानती हो कि हमारे विजयनगर में अबोल पशुओं को लेकर कुछ नियम हैं। उनके साथ दुष्व्यवहार करना निषेध है। फिर भी तुम इस निर्दोष बकरी को पीट रही थी। राजा, आपको ये अबोल पशु निर्दोष लग रहे हैं जिसने आपका प्यारा पौधा खा लिया? और मेरे पति जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गैर हाजिरी में बकरी ने पौधा खा लिया था, तब भी आपने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें मृत्युदंड सुना दिया। जब गलती इस बकरी ने की है तो सजा आखिर मेरे पति को क्यों? इसीलिए मैं इसे इसकी गलती की सजा पीट के दे रही थी। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पौधे के लिए मेरे लगाव ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि किसका दोष है और किसका नहीं। सैनिकों, अभी के अभी माली को बाइज्जत बरी कर दो और मुआवजे में 100 सोने की मोहर भी दे दी जाए। तुम्हारी बुद्धिमानता के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा नहीं पर पंडित तेनालीरामन की चतुराई है। ये काम बेशक तेनालीरामन का ही हो सकता है। राजा तेनालीरामन को बुलवा के उनका सम्मान करते हैं और उन्हें बड़ी गलती करने से बचाने के लिए धन्यवाद भी करते हैं।